नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात UPSSC के द्वारा राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो चलिए हम विज्ञापन को देख लेते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सामान्य अध्ययन अर्थात जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट के माध्यम से सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी के वीडियोस उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देख लेते हैं विज्ञापन। देखिए फ्रेंड्स, यह विज्ञापन जारी किया गया है, आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 1, परीक्षा 2022, राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021-2। यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि 7 जनवरी 2022 है। कितनी है? 7 जनवरी 2022। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि क्या है? 28 जनवरी 2022। और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 4 फरवरी 2022। ठीक है फ्रेंड्स, आगे विशेष कथन दिया हुआ है, विशेष जानकारी, इसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2022 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 28 जनवरी 2022 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 4 फरवरी 2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि क्या है? 28 जनवरी 2022। आगे देखिए फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 1, परीक्षा 2022, राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021-2 के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन 8085 राजस्व लेखपाल के पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कितने पद हैं? कुल पद हैं 8085 पद। ओके, आगे लिखा हुआ है राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 अर्थात PET 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 अर्थात PET 2021 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण जानकारी है, आप सभी इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। और देखिए आगे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। ठीक है फ्रेंड्स, अप्लाई करने से पहले आप एक बार विज्ञापन को पूरा ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, देखिए आवश्यक सूचना क्या लिखी हुई है कि इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। ठीक है, इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया दी हुई है। लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ें और भली भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक व अन्य अर्हताएँ धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में इंगित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया आरंभ करें। ओके, आगे देखिए यहाँ और जानकारी भी दी हुई है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर लिखा हुआ है आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश। यहाँ लिखा हुआ है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन, एप्लीकेंट ऑथेंटिकेशन लॉगिन थ्रू PET रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ लिखा हुआ है अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात PET 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है, तो PET रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण के लिए 2 विकल्प उपलब्ध हैं। पहला विकल्प है व्यक्तिगत विवरण के साथ अर्थात थ्रू पर्सनल डिटेल्स और दूसरा है OTP के माध्यम से। ठीक है, आगे देखिए आवेदन अर्थात एप्लीकेशन, इसके अंतर्गत क्या जानकारी दी हुई है।
यहाँ लिखा हुआ है इस भाग में लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, पिता या पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, श्रेणी, ठीक है, इस तरह से आगे अन्य सूचनाएं दी हुई हैं आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगी। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता शैक्षिक से संबंधित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबंध में यस नो का विकल्प का चयन करेगा। तदुपरांत बोर्ड, संस्था, विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट, रोल नंबर, अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि तथा प्राप्तांक संबंधी विवरण आदि अंकित करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता शैक्षिक पढ़ने तथा योग्यता धारित करने की स्थिति में ही आवेदन करें। ठीक है, आगे लिखा हुआ वेब पेज पर नीचे की ओर एंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करें। फॉर्म सबमिट होते ही अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा जिसमें 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर सहित अन्य विवरण होगा। आगे फोटो तथा हस्ताक्षर इससे संबंधित जानकारी दी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर अन्य विवरण, ठीक है, अदर डिटेल्स, आगे डिक्लेरेशन के बारे में जानकारी दी हुई है। ठीक है, फीस शुल्क जमा करना तथा आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करना। ठीक है, इसके बारे में भी विस्तृत जो है यहाँ पर जानकारी दी हुई है कि कैसे आप इसको करेंगे, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए आवेदन फीस शुल्क के बारे में जानकारी दी हुई है। लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित फीस शुल्क का विवरण निम्नवत है। अनारक्षित अर्थात सामान्य श्रेणी के लिए 25 रुपये है, अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के लिए 25 रुपये, अनुसूचित जाति की श्रेणी के लिए 25 रुपये, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए 25 रुपये और विकलांगजन हेतु जो है 25 रुपये आवेदन शुल्क है। आगे लिखा हुआ है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार फीस शुल्क देय होगा। आगे लिखा हुआ है अभ्यर्थियों के लिए यह ध्यान देने योग्य बात है कि निर्धारित शुल्क फीस का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या SBI के ई चालान के माध्यम से ही किया जा सकता है। ठीक है, आगे आप पढ़ लीजिएगा इसमें जो जानकारी दी हुई है। आगे लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाए का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, इस बारे में जानकारी दी हुई है। फिर आवेदन पत्र में संशोधन, ठीक है, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। यहाँ लिखा हुआ है अभ्यर्थी आवेदन फीस शुल्क जमा करने के उपरांत ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है। इसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेंट्स डैशबोर्ड पर जाकर PT रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी संबंधित विज्ञापन के सामने प्रदर्शित मॉडिफाई एप्लीकेशन बटन पर क्लिक कर वेरिफिकेशन कोड दर्ज करेगा। तदुपरांत अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल पर एक OTP वन टाइम पासवर्ड जाएगा। इस OTP को सबमिट करने पर अभ्यर्थी का भरा हुआ फॉर्म प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरण को ही संशोधित कर सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नीचे विवरण दिया हुआ है इसमें ही आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पदों का विवरण देख सकते हैं आप। विभाग का नाम राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, पद का नाम लेखपाल, वेतनमान ग्रेड पे दिया हुआ है। ठीक है, ग्रेड वेतन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है आयु अर्थात 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत 3271 पद हैं। ठीक है, जो अध्याचित कुल रिक्त पद हैं उनका जो है आरक्षणवार विवरण यह दिया हुआ है। तो अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत 3271 पद हैं, अनुसूचित जाति के अंतर्गत 1690 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत 152 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 2174 पद हैं, EWS के अंतर्गत 798 पद हैं। ठीक है,
पूरा विज्ञापन एक बार आप अप्लाई करने से पहले अवश्य पढ़ लें। फिर क्षैतिज आरक्षण का विवरण दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक अर्हता, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन राजस्व लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं शैक्षिक व अन्य आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अपरिहार्य है, ठीक है। आवेदन की अंतिम तिथि तक यह अर्हताएं होनी चाहिए। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यह लिखा हुआ है अनिवार्य अर्हता शैक्षिक, अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। फिर अधिमानी अर्हता दी हुई है, अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। फिर आयु सीमा दी हुई है, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, ठीक है, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष की होगी, यह दिया हुआ है यहाँ पर। इसको आप विस्तृत रूप से पूरा पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। फिर आरक्षण संबंधी यहाँ पर जो है जानकारी दी हुई है। इसके बाद चयन का आधार लिखित परीक्षा है, ठीक है दोस्तों। तो चयन का आधार लिखित परीक्षा लिखा हुआ है विज्ञापित पदों पर चयन सीधी भर्ती रीति एवं प्रक्रिया नियमावली 2015 दिनांक 11 मई 2015 एवं कार्मिक अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या, आगे संख्या लिखी हुई है, दिनांक 31 अगस्त 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अव्वल स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती साक्षात्कार का बंद किया जाना नियमावली 2017 व उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या, आगे संख्या लिखी है, दिनांक 20 नवंबर 2020 के अनुसार लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। आगे परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम दिया हुआ है, ठीक है। सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक के। नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, जैसा कि आप देख सकते हैं 25%, ठीक है, अर्थात प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अंक, यह नेगेटिव मार्किंग है। फिर पाठ्यक्रम दिया हुआ है, विस्तृत पाठ्यक्रम, इसको आप पढ़ सकते हैं। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश, ठीक है। तो इन सभी को आप ध्यान से पढ़ लें अप्लाई करने से पहले दोस्तों, ओके फ्रेंड्स। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर परिशिष्ट के अंतर्गत प्रमाण पत्र दिए हुए हैं, ठीक है। तो विस्तृत विज्ञापन को आप अप्लाई करने से पहले एक बार ध्यान से अवश्य पढ़ लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों इस तरह से UPSSC के द्वारा बहुप्रतीक्षित राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो आप में से जिन अभ्यर्थियों ने भी PET की परीक्षा दी है, PET 2021 की परीक्षा, और UPSSC के द्वारा आपको जो है स्कोर कार्ड जारी किया गया है, तो आप इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास निर्धारित शैक्षिक अर्हता है, ठीक है। तो अप्लाई करने से पहले एक बार आप विज्ञापन को ध्यान से पढ़ लें, ठीक है फ्रेंड्स। और जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए, राजस्व लेखपाल पद के लिए होने वाली मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।